मेरे पेट में जोरों का दर्द होने लगा और वो दर्द मुझे इतना हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ ने मेरे दर्द के लिए एक दवाई लाकर मुझे दी और दवाई खाते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म हुआ तो दर्द फिर से होने लगा और साथ में कभी-कभी उल्टियाँ भी शुरू हो गई। घर के सभी लोग मुझे शक की नज़र से देखने लगे थे। मेरा पेट भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा था और दर्द भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये सब होता देख मेरी माँ मुझसे बहुत ही सवाल जवाब करने लगी और कहने लगी कि किसके साथ अपना मुंह काला करके आई है, किसका पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। तुझे इतना सब करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझको पैदा किया था। रिश्तेदारों में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग। पेट के दर्द से भी इतना तकलीफ नहीं हो रहा था जितना कि सब लोगों की नफरत और तानों से हो रहा था। सभी लोग मुझे नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। घर वालों को मेरा चेहरा देखना तक पसंद नहीं था। जो लड़की अपने माँ बाप की जान हुआ करती थी, घर की इकलौती बेटी हुआ करती थी, मेरे भाई भी मुझ पर कभी नाज किया करते थे, कभी मुझे किसी तकलीफ में नहीं देख पाते थे। और आज अपने माँ बाप भाई भाभी के लिए मानो मैं मर गई थी। इन सब में गलती किसी की नहीं थी और अगर गलती थी भी तो सिर्फ हालातों की, जो कि समाज की धारणाओं के कारण पैदा हो रही थी। मेरे दर्द को सबने नज़रअंदाज कर दिया। मेरे घर वालों को अपनी इज्जत प्यारी थी। उस वक्त किसी ने भी मेरी तकलीफ नहीं समझी। कोई भी मुझे अस्पताल नहीं ले गया। मुझे मेरे घर वालों ने एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो लोग मुझ पर इतने अत्याचार करेंगे। अक्सर लोग कहते थे और मैंने खुद देखा भी था कि माँ बाप की छाया में बच्चे खुद को महसूस समझते हैं, पर मेरे लिए सारी परिभाषाएं उल्टी थी। मेरे माँ बाप की मुझे जान से मार देने की साजिश करने लगे। उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया और खाना खाते ही मैं थोड़ी देर बाद तड़पने लगी। तड़पती तड़पती मैंने माँ को देखा और कहा कि माँ, बस एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो। अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या पता आपकी गोद में जाते ही मेरी जान चली जाए। पर इतना कुछ होने के बाद भी मेरी माँ का दिल नहीं पिघला। मेरा चीखना सुनकर भी आस पड़ोस के लोग घर में आए और मुझे मरता देखने लगे। मेरे माँ बाप की नज़रें शर्म से नीचे झुक गई। उस वक्त भी मेरी घर वालों को सिर्फ अपनी इज्जत की पड़ी थी। फिर सब लोगों के बहुत बोलने पर मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी स्थिति बहुत ही नाजुक थी। जल्द से जल्द मुझे आईसीयू में भर्ती किया गया। फिर डॉक्टर ने मेरे माँ बाप को अपने केबिन में बुलाकर कहा कि आप लोग शकल से पढ़े लिखे लगते हैं, पर ऐसी गंवार वाली हरकत कैसे कर सकते। आपको पता भी है आपकी बेटी के पेट में एक सिस्ट है और उस सिस्ट को तो हम ऑपरेट करके निकाल देंगे, पर जो उसको मारने के लिए जहर दिया गया था और वो जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया है। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों माँ बाप की रूह कांप गई। माँ तो मेरी तुरंत वहीं बेहोश हो गई थी और मेरे पापा खुद को कोसने लगे, क्योंकि उन लोगों को खुद के कोसने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर मेरी हालत और बिगड़ती गई तो तुरंत डॉक्टर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय मेरी आंखें बस मेरे घर वालों को एक ही सवाल पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी, किस बात की इतनी बड़ी सजा मुझे दी गई। मैं तो आप लोगों की जान हुआ करती थी, थोड़ा विश्वास कर लेते मुझ पर। मैंने आप लोगों को कितना कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। लेकिन मैं आप सबसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ और जाते जाते आप सबको माफ़ करते जा रही हूँ। मेरे अंदर जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की मुझे बचाने की, पर मैं नहीं बच पाई। दोस्तों, हमें अपनी बेटियों, अपने बेटों पर विश्वास जरूर करना चाहिए। समाज और अपनी इज्जत के कारण ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए जिससे जिंदगी भर पछतावा रहे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी
ये कहानी मेरी सहेली की आप बीती है। मैंने खुद को उसकी जगह रखकर आपको ये कहानी सुनाई है।